नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी ए टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 12 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है। और आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो आंसर है 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं हम। यूएनएफपीए के हिसाब से जो यूएन पॉपुलेशन फंड होता है ना, उनका जो फोकस रहेगा इस साल वो ये रहेगा कि हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ इवन ड्यूरिंग कोविड-19। कि हम कैसे वुमेन और गर्ल्स के जो हेल्थ है और जो उनके राइट्स हैं उनको कैसे बचा सकते हैं इवन ड्यूरिंग कोविड-19, है ना। ये जो पैंडमिक चल रही है, ये महामारी चल रही है, इसके दौरान भी हमें औरतों और लड़कियों की हेल्थ का और राइट्स का ध्यान रखना है। हम उसको कैसे बचा सकते हैं, वो ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का इस साल पूरा फोकस रहेगा 2020 का। ठीक है। और यूएनएफपीए ने ये डिसाइड किया है कि वो अवेयरनेस फैलाएंगे कि जो भी मिथ्स हैं अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, तो जो भी मिथ्स हैं गर्ल्स और वुमेंस के अगेंस्ट जो हमारी सोसाइटी के अंदर, उसके उसके अगेंस्ट हमको अवेयरनेस फैलानी है ना। और यूएनएफपीए ने ये भी कहा है कि 47 मिलियन वुमेन्स हैं जो लो और मिडिल इनकम इकोनॉमी से रिलेट करती हैं, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। और अगर ये पैंडमिक और 6 महीने चला, कोविड-19 ये जो कोरोना का है, ये अभी अभी अगर ये और 6 महीने चला तो अराउंड द वर्ल्ड 47 मिलियन ऐसे वुमेन होंगी जो मॉडर्न कंट्रासेप्टिव्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगी। और उससे क्या होगा कि अक्रॉस द वर्ल्ड ना अनइंटेंटेड 7 मिलियन प्रेगनेंसीज और बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो अभी मार्च 2020 में तो जो ग्लोबल पॉपुलेशन का एस्टिमेशन है वो 7.8 बिलियन है। और अगर ये ऐसे चलता रहा अगले 3 डेकेड्स में, 3 दशक में, ये 10 बिलियन तक भी पहुंच सकता है। ओके, तो ये है मेन जुलाई 11 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने का, ये है मेन पूरा जो टॉपिक है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। ओके, थीम क्या है? हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ इवन ड्यूरिंग कोविड-19। ओके, नेक्स्ट है एडाई। एडाई मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये अलाउ कर दिया है कि 29 जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस जो हैं वो एक शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च कर सकते हैं। ओके, और उस पॉलिसी का नाम क्या है? उसका नाम है कोरोना कवच। ओके, द पॉलिसी विल कवर मेडिकल एक्सपेंसेस अकर ड्यू टू कोरोना वायरस डिसीजेज। तो जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, जो मेडिकल खर्चा होगा कोरोना वायरस डिसीज़ से, जिसने भी अपना इंश्योरेंस करवा रखा होगा वो सब इस कवच के अंडर आ जाएगा। किसके? कोरोना कवच के। ओके, और एडे के चेयरपर्सन का नाम है सुभाष चंद्र खुंटिया और एडे का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ रिलीज्ड $50 मिलियन in the first tranche of assistance to L&T Infrastructure Finance Limited to fund renewable energy projects in India। कौन सा बैंक है जिसने अभी अभी $50 मिलियन की असिस्टेंस दे दी है L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को, ताकि वो रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इंडिया में जो हैं उनको फंड कर सके। तो ये किसने दी है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $50 मिलियन अभी अभी L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को दे दिए हैं। और वैसे तो ये $100 मिलियन का था पूरा फंडिंग का जो था काम, बट अभी अभी उसका $50 मिलियन ही दिए हैं। ओके, नेक्स्ट, Asian Development Bank has renewed an MAU with which agency to scale up collaboration and advance progress on sustainability with an increased focus on energy। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने MOU को अभी अभी किस एजेंसी के साथ रिन्यू किया है, ताकि वो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा सकें और अपना फोकस एनर्जी की तरफ ज़्यादा डाल सके, रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ। ठीक है, तो किसके साथ किया है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये MOU को अपने रीन्यू किया है। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ADB के प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकावा। ओके, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। ओके, नेक्स्ट,
Which payment technology company announced rupees 250 crore investment to help small businesses in the country amid the COVID-19 pandemic? कौन सी पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने अभी अभी 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंस किया है ताकि वो कंट्री के अंदर जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको हेल्प कर सकें ये कोविड-19 पैंडमिक के चलते? ओके, तो आंसर है मास्टर कार्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी ने अभी अभी 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है और इनका मेन यही रहेगा कि टू हेल्प द स्मॉल बिजनेसेस गो डिजिटल एंड सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। वुमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना और स्मॉल स्मॉल जो बिजनेसेस हैं वो डिजिटल हो जाएं। ओके, तो ये था मेन मास्टर कार्ड का उद्देश्य। मास्टर कार्ड के सीईओ का नाम है अजय सिंह बांगा। ओके, नेक्स्ट है द WHO हैज सेट अप एन इंडिपेंडेंट पैनल टू रिव्यू इट्स हैंडलिंग ऑफ कोविड-19। हु विल हेड दिस पैनल? WHO ने एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया है ताकि वो कोविड-19 के हैंडलिंग को रिव्यू कर सके। इस पैनल के हेड कौन है? तो आंसर है फॉर्मर न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर हेलन क्लार्क एंड फॉर्मर लाइब्रेरियन प्रेसिडेंट एलन जॉनसन सरलीफ। ओके, ये याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। और WHO के डायरेक्टर जनरल का नाम है टेड्रोस आधानोम। Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has launched an artificial-based ASEEM digital platform. What does ASEEM stands for? Ministry of Skill Development और Entrepreneurship ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है ASMMEM करके। उसका मतलब क्या है? तो है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ओके, ये है ASEEM का मतलब। ये क्यों बनाया है? टू इम्प्रूव द इंफॉर्मेशन फ्लो एंड ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप इन द स्किल्ड वर्कफोर्स मार्केट, ताकि इंफॉर्मेशन फ्लो को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, और जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है ना स्किल्ड वर्कफोर्स मार्केट में, उसको भी इम्प्रूव किया जा सके और सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ जो स्किल्ड पीपल हैं उनको दे सके। और यूनियन मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट जो है उनका नाम डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे है। ओके, क्लियर हो गया? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। नेक्स्ट है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड दैट इज EESL साइंड एन एग्रीमेंट विद whom to promote electric vehicles, install charging stations and related infrastructure। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया ताकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर सकें? तो आंसर है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, EESL वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनर्जी सर्विस कंपनी है। EESL के जो चेयरमैन है उनका नाम राजीव शर्मा है। ओके, Which company has partnered with Ministry of Electronics and Information Technology that is MeitY और Digital India? ठीक है, इन दोनों के साथ किस कंपनी ने अभी अभी पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड स्केल अप अपॉर्चुनिटीज टू द स्टार्टअप्स एंड मेक देम रेडी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट एक्सेस। ठीक है, ताकि वो स्टार्टअप्स के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके और उनको रेडी रखें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट और मार्केट एक्सेस के उसमें। ओके, तो आंसर है टी हब ने ये पार्टनरशिप की है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया के साथ। ओके, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 रिसेंटली। डिफाइन दिस पॉलिसी। क्या है ये उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020? उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 है कि हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करना है और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है उत्तर प्रदेश में। कैसे? ताकि वो एग्रीकल्चर में और हेल्थ सेक्टर में, पावर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, टूरिज़्म सेक्टर में और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को और डेवलपमेंट ला सके, उसमें इम्प्रूव कर सके ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट बढ़े इन सेक्टर्स में उत्तर प्रदेश में। सेल्फ स्कैन इज़ द ऐप डेवलप्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट? सेल्फ स्कैन जो एप्लीकेशन है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट किस स्टेट के IT डिपार्टमेंट ने अभी अभी डेवलप की है? तो आंसर है वेस्ट बंगाल के IT डिपार्टमेंट ने सेल्फ स्कैन नाम की एप्लीकेशन डेवलप की है। ये कैम स्कैनर के। ओके, विच स्टेट साइंड MOU विद फ्लिपकार्ट टू प्रमोट द आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम सेक्टर? कौन से स्टेट ने अभी फ्लिपकार्ट के साथ MOU साइन किया ताकि वो आर्ट्स क्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर को प्रमोट कर सके? कर्नाटका ने अभी अभी किया है।
ताकि वो मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करवा सके थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड टू इंक्रीज द लोकल बिजनेस को इम्प्रूव कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। Who chairs the committee constituted by SEBI on matters related to regulation and development of the mutual funds? सेबी के द्वारा अभी जो कमेटी बनाई गई है ऑन मैटर्स रिलेटेड टू रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, उसके चेयरमैन कौन है? आंसर है उषा थोरट। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया टिल द एंड ऑफ सितंबर 2022? अभी हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है और वो 2022 सितंबर तक रहेंगे? तो उनका नाम है ज्ञानेंद्रो निनगोम्बम। ठीक है, ये फेडरेशन के पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे और इनसे पहले ये कार्यभार मोहम्मद मुश्ताक अहमद संभालते थे। मोहम्मद मुश्ताक अहमद। नेम द ऑपरेशन विच वॉज कमिटेड बाय इंडियन नेवी टू ब्रिंग बैक स्ट्रैंडेड इंडियंस इन अब्रॉड? कौन सा ऑपरेशन जो इंडियन नेवी ने अभी ख़त्म किया है, जो हमारे इंडियंस फंसे हुए थे दूसरे कंट्रीज़ में, उनको वापस लाने का? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ जो इंडियन नेवी है उसने अभी तो आंसर बताती हूँ पहले। ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ओके, अब इसमें क्या है कि जो इंडियन नेवी ने ये ऑपरेशन समुद्र सेतु को कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और ये जो मिशन था, ये जो समुद्र सेतु ऑपरेशन था, ये 55 डेज़ लंबा और 23,000 किलोमीटर लॉन्ग ऑपरेशन था। ठीक है, 5 मई को इसको लॉन्च किया गया था ताकि इंडियन सिटीजन्स को दूसरे कंट्रीज़ से वापस ला सके। वो कंट्रीज़ के नाम हैं मालदीव्स, ईरान और श्रीलंका। ये कोविड-19 की वजह से जो दूसरे देशों में फंसे हुए थे उनको लाया जा सके इन 3 देशों से, और 3,992 इंडियंस को वापस लाया जा चुका है इस ऑपरेशन के तहत। ठीक है, इन ऑपरेशन में जो इंडियन नेवल शिप्स जो यूज़ हुए हैं उनका नाम है INS जलाशय, INS एरावत, INS शार्दुल, INS मगर। ओके, ये 4 इंडियन नेवल शिप्स का ऑपरेशन समुद्र सेतु में इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ऑपरेशन समुद्र सेतु से रिलेटेड। एक किताब है जिसका नाम है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलास्ट्रेटेड बायोग्राफी। ठीक है, उसके राइटर का नाम है टेंजिन गेज टिथोंग। ओके, और इसको रोली बुक्स पब्लिश करेंगे और इस किताब को अक्टूबर 2020 में रिलीज़ किया जाएगा। फाइंड द पेमेंट्स बैंक विच हैज़ लॉन्च्ड भविष्य सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर माइनर्स एज्ड बिटवीन 10 to 18 ईयर्स। कौन सा पेमेंट बैंक ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है भविष्य सेविंग अकाउंट स्कीम, बच्चों के लिए जिनकी उम्र 10 से लेकर 18 साल तक की है? तो आंसर है फिनो पेमेंट बैंक ने ये स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, ताकि बच्चों के अंदर ना सेविंग हैबिट्स इनकलकेट कर सकें। विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% LPG कनेक्शन? कौन सा स्टेट है अभी इंडिया में जिसने अभी 100% LPG कनेक्शन को अचीव कर लिया है? मतलब वहाँ पे उस स्टेट में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे LPG कनेक्शन ना हो। ओके, तो आंसर है हिमाचल प्रदेश ने ये किया है और वहाँ के CM का नाम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दात्रेया। ओके, that's it for the day guys. I hope you like it. Please like, share and subscribe this channel. Thank you so much. Jai Hind.